अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आला सऊदी ओहदेदार की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। अहम टेलीफोनिक राब्ता अगर ये कहा जाए कि सऊदी हुकूमत ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से किया है तो कहना गलत नहीं होगा। 10 अरब डॉलर्स का मामला है, लेकिन 10 अरब डॉलर्स एट वट कॉस्ट? सऊदी हुकूमत की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? सऊदी आला सतही वफ्द भी आज ही पाकिस्तान पहुंच रहा है। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये मामला आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़े अहम मनाजिर हैं जो गुजरात सदर कैंट खारिया पुलिस स्टेशन से, जो सदर थाना है, वहां से सामने आ रहे हैं। पहले तो बहावल नगर इंसिडेंट के अंदर हमारे पुलिस वालों को फौजी भाइयों से खूब ठुकाई का सामना रहा, खूब पिटाई की गई उनकी जानिब से। अब ये ठुकाई या पिटाई किसी और ने नहीं की पुलिस वालों की, बल्कि अब ख्वाजा सराओ ने पुलिस वालों की अच्छी खासी ठुकाई की है। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि थाना सदर खारिया के अंदर जो मामला हुआ है उसमें ख्वाजा सरा पुलिस वालों की ठुकाई के लिए हक बजानिब है। मतलब ये बात अलग है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने जो कुछ किया उसका दे हैड टू पे द पेनल्टी। उनको म्यूजिक फेस करना पड़ रहा है। और ऐसे मनाजिर है कि तौबा 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 पुलिस वालों के साथ जो ख्वाजा सराओ ने किया है। मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबैन होने जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ, जो पार्टी सदर है, पार्टी कायद हैं, माफ कीजिएगा अभी सदर नहीं हुए, पार्टी कायद है, सदारत कुछ ही दिनों में जो इम्कानात है कि वापस नवाज शरीफ साहब के पास आ जाएगी, उन्होंने शहबाज शरीफ को कॉल किया है। अब बेचैनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफों में कि बढ़ती ही चली जा रही है। और उस बेचैनी का सबब या मौजब आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो चालें चल रहे हैं, जो शतरंज की चाल चलते हैं, उस दाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाती है। अब जरदारी साहब जरा दूर की सोचते हैं। नून लीग का प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा जरा ये जो स्किन मोटी होना है उसकी वजह से वो जरा उतना विजनरी नहीं है या दूर का नहीं सोचते, जरा जुज वक्ती फैसले करते हैं। मेरी दानिश में यह है भाई, इख्तलाफ जो है आप कर सकते हैं, लेकिन उनके जो हालिया फैसले हैं उनसे भी ये बात इस्टेब्लिश होती है कि जुज वक्ती सोचते हैं, कुल वक्ती सोचते नहीं है, दूर का सोचते नहीं है। अब हुकूमत तो आपने ले ली और इस हुकूमत में इब्तदा में आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ज्वाइन करे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल महारत से जो आईनी ओहदे हैं वो उचक लिए। 2 गवर्नर्स भी उनके पास चले गए। उसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब बन गए। तो अब बाकायदा तौर पर चेयरमैन सेनेट उनके अपने हैं। अब वफाकी काबीना में शमूलियत का मामला है और ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं कि वफाकी काबीना में को 8 वजारतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने के कवी इम्कानात हैं, और 2 मुशीरान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, और उसके बाद जो है माविन खुसूसी की बात आएगी। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ये सारा जो खेल है, जाहिर है इसके पीछे तो एक ही बंदा है, और जाहिर है जनरल आसिम मुनीर का डंडा है जो चल रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बाकायदा तौर पर ये जो हुकूमत साजी का काम है तसल्ली बख्श अंदाज में कर रहे हैं, और उसके साथ जो इकोनॉमिक डोमेन है उन्होंने वो भी संभाली हुई है। लेकिन इस हुकूमत साजी के इस मरहले के ऊपर नवाज शरीफ साहब को कुछ चीज़ें बहुत खटक रही हैं, और उसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है। अब राना सनाउल्लाह साहब को मुशीर सियासी उमूर मुकर्रर करना एक तरफ, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की बाकायदा फेडरल कैबिनेट के अंदर शमूलियत, गम गलत करने के लिए इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपने लगा के ये पोस्ट करने की कोशिश की कि देखिए नून लीग का बाबा ऊपर ही है। यानी वो कहते हैं ना, साडा बाबा उते उड़ा, हमारा जो है सर ऊंचा होना चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना वो गम गलत करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर भी आ रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ गारंटीज दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो गारंटीज नून लीग से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मिली है कि मामला ठीक हो जाएंगे, इकोनॉमी भी बेहतर होने वाली है, इमरान खान का चांस कोई नहीं है। हमने इस हुकूमत को मजीद मजबूत से मजबूत तर करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंडीशन सिचुएशन बेहतर की जाएगी। कुछ लोगों के यहाँ जो ये राय पाई जाती थी कि 2 साल का कॉन्सेप्ट है, 2 साल चले उसके बाद इलेक्शंस में जाया जाए, लगता यह है कि अब बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। वो जो प्लान्स हैं जिसको मैं फार्मूला 4 का कह रहा था, और जिस फार्मूला 4 से मुतालिक कंसर्न क्वार्टर्स में बात भी होती रही थी, वो बड़ी तेज़ी से फिजल आउट हुआ है, और अब कुछ चीज़ों पर जो कंसेंसस है वो डेवलप कर लिया गया है। दरिअसला मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बड़े बेचैन हैं, पर तोल रहे हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे। उनको महमूद खान अचकज़ई
के मशवरे भी याद आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी वो, यानी वो चीज़ जो खुद नहीं कह पाते, मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस में शामिल होने के हवाले से अभी कोई ऐसी ऑफ़र सामने नहीं आएगी तो फिर गौर किया जाएगा। लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन की इस ग्रैंड अलायंस में शायद शामिल ना हों। वो अपनी सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं और उस सोलो फ्लाइट का मकसद कुछ और है, और उस सोलो फ्लाइट के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एट दिस पॉइंट इन टाइम तिगनी का नाच नचाया हुआ है। एक ज़रदारी इस वक़्त बड़ा भारी हुआ है। नवाज़ शरीफ के ऊपर भी, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके सारे मामलात को आगे चलाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पॉलिटिकल मैटर्स को देख रही है, वहीं इकोनॉमिक मैटर्स को भी देख रही है। जो सऊदी हुकूमत के साथ राब्ता है, वो शहबाज शरीफ साहब का बाद में है, ये रस्मी है, लेकिन बाकायदा राब्ता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का है। रिसेंटली आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरब का दौरा, उसके बाद सरमायाकारी के हवाले से कुछ चीज़ों पर को फ्रेमवर्क पर मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ से मिलते हैं और शहबाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा जाता है, और उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल पाकिस्तान का दौरा करते हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो पहले 10 अरब डॉलर हैं, उस सिलसिले में जो पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है, उसका आगाज़ आज से हो रहा है। ये 2 रोज़ पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस होगी। 2 रोज़ के लिए 50 से 60 जो कारोबारी अफराद हैं, सरमायाकार हैं सऊदी अरब के, टॉप लेवल के, वो आ रहे हैं, और 30 कंपनीज़ के नुमाइंदे हैं। यानी 30 कंपनियों की नुमाइंदगी वो करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और एमओयूज़ पर दस्तखत होंगे। हमारी ज़राए के मुताबिक वो एग्रीकल्चर और माइनिंग की डोमेन के अंदर कुछ एमओयूज़ हैं, जिस पर दस्तखत होने हैं। अब इट्स नॉट अ फ्री लंच। सऊदी अरब भी कोई पैसे-वैसे नहीं दे रहा, बल्कि सऊदी अरब अपना हिस्सा माँग रहा है, और हिस्सा पहले से ज़्यादा माँग रहा है। वो माइनिंग सेक्टर के अंदर भी माँग रहा है, जहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, मिनरल्स एंड माइन्स हैं, वहाँ पर भी माँग रहा है, और आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी माँग रहा है। सऊदी अरब अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो सरमायाकारी है, ये सऊदी अरब की कंडीशंस पे होगी, और ये कैटेगोरिकली ये एस्टैब्लिशमेंट को भी कन्वे कर दिया गया है, हुकूमत को भी कन्वे कर दिया गया। वैसे तो हुकूमत माने नहीं रखती, एस्टैब्लिशमेंट को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को कैटेगोरिकली ये बयान कर दिया गया है, बता दिया गया है कि जो होगा वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। पैसे चाहिए, ये पैसे आपके पास है। ये वही टेम्परामेंट है जो सऊदी अरब का है। वो कहते हैं भाई बाकी बातें ना करो, पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे, काम असी आप कर लांगे। यही मामला पंजाब के लोगों के साथ है। यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं, उन्हें पैसे दो, इनको रोटी सस्ती कर दो, बाकी मामला हम खुद ही देख लेंगे। और ये एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है। वो कहते हैं ये पीनट्स हैं, ये दे दो इनको, ये कीड़े-मकोड़े खुश हो जाएँगे। अच्छा, लास्टली जो विजुअल्स देखने को मिले गुजरात, खारियाँ, थाना सदर से, रात का वाकया है। रात को ख्वाजा सराउ से पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की, और रात को जो बदतमीज़ी हुई, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये पुलिस वालों पर इंतहाई घटिया इल्ज़ाम है। ये पुलिस वालों के ऊपर जो इल्ज़ाम है, वो मेंशनेबल भी नहीं है कि मैं उसे यहाँ पे मेंशन करूँ। जो हमारे पुलिस के शेर जवान कर रहे थे ना ख्वाजा सराओं के साथ, मेरा ख़्याल है कि दबे अल्फ़ाज़ में मेरे थोड़े को ज़्यादा समझे। जो कुछ हुआ, मार-कुटाई भी हुई। जो ख्वाजा सरा हैं, वो थाना पहुँचे एफआईआर के इंदराज के लिए। एफआईआर दर्ज नहीं की। ज़ाहिर है, जब आप खुद मामला कर रहे हैं, एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे? तो ख्वाजा सराओं ने आज एहतजाज किया। जब एहतजाज किया तो पुलिस पार्टी पहुँच गई, और पुलिस वालों ने एक्शन लिया ख्वाजा सराओं के खिलाफ। अब एक तो एक्शन वो था जो पुलिस वालों ने लिया। वो कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद। जिनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था, फिर उन्होंने एक्शन लिया। वो कहते हैं ना घुस के मारना, बहावल नगर में हुआ था ना, घुस के मारा था। अब यहाँ ख्वाजा सराओं ने आपके घर में घुस के मारा है। यानी थाना सदर में एंटर होते हैं, वो अच्छी ठुकाई करते हैं, फेंटी करते हैं, वीडियोस भी सामने है। और थाने का जो सामान है, सोफे सूफे, फर्नीचर ला के सड़क पे रख देते हैं कि लो ए पे आ जाए, और पकड़ते हैं जनाब पुलिस के शेर जवानों को यहाँ बालों से, और तुड़ू के, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में खींच के, वो बाहर लेके आते हैं, लो आ जाओ, आओ बाहर सड़कों पे। अब अदालतें सड़कों पे लगेंगी। तो बात ये है कि भाई जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जहाँ पे स्टेट खुद ही इस तरह की फोहश हरकत, कभी हरकत करे, तो वहां फिर ऐसे ही होता है। फिर ये जहाँ पर बाज़मीर लोग होते हैं, ज़मीर जागता है ना जिनका, वो ऐसे ही करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि और बहुत से लोग जिनका ज़मीर सो रहा है, वो जल्दी जाग जाएगा। और ये लोग जो इस तरह की खबास्तें करते हैं, इनकी फिर अच्छी ठुकाई होगी। वो बहावल नगर इंसिडेंट हो, वो खारिया सदर का इंसिडेंट हो, या फिर अब कोई और हो, तो ये लोग फिर कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, और ये मामला जल्दी थमने वाला, रुकने वाला नहीं होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।